नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए आपके अभी करंट के रेलवे एग्ज़ाम, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी के लिए मोस्ट आईएमपी टॉप वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों, ये सारे के सारे हमारे प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन से छांटे हुए क्वेश्चन। साथियों, इन क्वेश्चनों को रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, बलुआ पत्थर एक अपसादी चट्टान होती है। यानी कि साथियों, अपसादी चट्टान के अंतर्गत हमारा बलुआ पत्थर आता है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। यानी कि साथियों, हमारे मध्य प्रदेश राज्य में 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों के उदाहरण होते हैं। यानी कि साथियों, जैसे कि हमने पढ़ा, अवसादी चट्टान के अंतर्गत बलुआ पत्थर आता है। वैसे साथियों, आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानें आती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच नर्मदा नदी बहती है। यानी कि साथियों, हमारी नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है हमारा, बाली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। साथियों, यानी कि जो हमारा बलित पर्वत है, बाली पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहलाती है। यानी कि साथियों, जो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है वह हमारी कहाँ पर है, बलित पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत 45% होता है। यानी कि साथियों, हमारे भारत देश में जो सिंचित भूमि है, जहाँ पे सिंचाई होती है, उसका सिर्फ 45% ही पाया जाता है कुल क्षेत्रफल का। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यानी कि साथियों, आंध्र प्रदेश में हमारा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट क्षेत्र का समुद्री बंदरगाह पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बेतवा नदी मध्य भारत से प्रवाहित होकर यमुना और गंगा नदी में मिल जाती है। यानी कि साथियों, जो हमारी बेतवा नदी है, ये हमारी मध्य भारत से प्रवाहित होकर यमुना और गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.513 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि साथियों, हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.513 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला प्रश्न हमारा, खान कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी कि साथियों, जो हमारी खाने हैं, सोने की खदान है, कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, कजाकिस्तान देश में यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यानी साथियों, जो कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान देश में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। यानी कि अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साथियों हमारे कहाँ पर, कजाकिस्तान देश में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत 2027 तक चीन से भी जनसंख्या में आगे निकल जाएगा। यानी साथियों, हमारा भारत देश जनगणना 2027 तक चीन से भी आगे जनसंख्या में निकल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एरिक एक उष्णकटिबंधीय तूफान अमेरिका का है। यानी साथियों, जो एरिक है, एरिक एक उष्णकटिबंधीय तूफान कहलाता है, जो किस देश में आता है साथियों, अमेरिका में। यानी अमेरिका के अंतर्गत एरिक एक उष्णकटिबंधीय तूफान कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चाय के बागानों के लिए अम्लीय मिट्टी अच्छी होती है। यानी साथियों, जो हमारे चाय के बागान होते हैं, जहाँ पे चाय की पैदावार होती है, उनके लिए सबसे अच्छी मिट्टी अम्लीय मिट्टी होती है। यानी कि साथियों, अम्लीय मिट्टी में चाय की पैदावार, चाय के बागान, चाय के बगीचे सबसे अच्छे होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्यूटियम मोनोस्पर्म को जंगल की आग या जंगल की आग कहा जाता है। यानी कि साथियों, जो ब्यूटियम मोनोस्पर्म होता है, उन्हें मुख्य रूप से जंगल की आग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.2 होता है। यानी साथियों, जो हमारी अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना, 5.2 होता है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 370 मुख्य रूप से भाग 21 में आता है। यानी कि साथियों, जो हमारा अनुच्छेद 370 है, यह मुख्य रूप से भाग 21 के अंतर्गत आता है। यानी कि भाग 21 के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद 370 आता है। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर की सीमा हिमाचल प्रदेश
वह पंजाब से लगती है। यानी कि साथियों जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश व पंजाब राज्य को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है हमारा, करण सिंह सबसे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने। यानी साथियों जो करण सिंह जी थे, करण सिंह सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य के गवर्नर बने थे। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा जिला कहलाता है। यानी कि साथियों जो हमारी झेलम नदी है उसके किनारे सबसे बड़ा जिला कौन सा स्थित है साथियों, वह हमारा श्रीनगर। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि साथियों जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ का, जम्मू कश्मीर राज्य का। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि साथियों जम्मू कश्मीर में जो हमारी वैष्णो देवी है तो माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है। वह पहाड़ी कहाँ पर है हमारी, तो वह हमारी जम्मू कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, ऑपरेशन सनराइज 2 भारत और म्यांमार से संबंधित है। यानी कि साथियों जो हमारा ऑपरेशन सनराइज होता है, ऑपरेशन सनराइज 2 ये भारत और म्यांमार देश के मध्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा, फनी ब्रिज त्रिपुरा राज्य में स्थित है। यानी कि साथियों जो हमारा फनी ब्रिज है यह हमारा त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, मथुरा में सबसे पहले हाथियों के लिए जल क्लिनिक खोला गया था। यानी कि साथियों मथुरा राज्य में सबसे पहले मथुरा में सबसे पहले हाथियों के लिए जल क्लिनिक खोला गया था। यानी कि हाथियों की सेवा के लिए, उनकी देखरेख के लिए हमारे साथियों उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा में जल क्लिनिक खोला गया है। अगला प्रश्न है हमारा, माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की आत्मकथा है। यानी कि साथियों बाबा रामदेव जी की आत्मकथा का नाम क्या है, वह है माई लाइफ माई मिशन। अगला प्रश्न है हमारा, एक पाम पेड़ के आगे टाइगर। यानी साथियों एक प्रतीक है, एक पाम पेड़ के आगे टाइगर। ये किसका है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक हमारा एक पाम पेड़ के आगे टाइगर कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बाजारों में जौहरी के लिए BIS हॉलमार्क प्रमाण पत्र होता है साथियों। यानी कि जो बाजारों में सुनार होते हैं, जौहरी होते हैं, उनके लिए साथियों कौन सा, BIS। यानी कि BIS एक हॉलमार्क प्रमाण पत्र होता है। यानी साथियों उनकी जो वजन की पद्धति होती है, जो मापक प्रणाली होती है, वह BIS कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम तथा मुद्रा क्रोना है। यानी कि साथियों जो स्वीडन देश है हमारा उसकी राजधानी का नाम क्या है, स्टॉकहोम, और साथ ही उसकी मुद्रा का नाम क्या है साथियों, क्रोना। यानी कि क्रोना वहां की मुद्रा है कहाँ की, स्वीडन देश की, और राजधानी क्या है साथियों, स्टॉकहोम। अगला प्रश्न है हमारा, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यानी कि साथियों हमारा शून्य भेदभाव दिवस ये हमारा 1 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, IIT दिल्ली ने सबसे पहले ब्रेल लैपटॉप नोटबुक बनाया था साथियों। यानी कि सबसे पहला ब्रेल लैपटॉप आया था, ब्रेल लैपटॉप नोटबुक आया था, वह किसने साथियों, वह बनाया था IIT दिल्ली ने। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में 5.6 लाख गांव शौच मुक्त हो गए हैं। यानी कि साथियों करंट में 5.6 लाख, कितने साथियों, 5.6 लाख गांव हमारे शौच मुक्त हो गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हामिद अंसारी हैं। यानी कि साथियों हामिद अंसारी जी के द्वारा सिटीजन एंड सोसाइटी पुस्तक को लिखा गया है। यानी कि सिटीजन और सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है हामिद अंसारी। अगला प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। यानी कि साथियों अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कोरोमंडल कहते हैं।
यानी कि साथियों पूछा जाए कि कोरोमंडल किसे कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश राज्य में तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है, तटीय इलाके को कोरोमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कराची कांग्रेस सत्र 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यानी कि साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची क्षेत्र या कराची कांग्रेस सत्र 1931 की अध्यक्षता की थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यानी कि साथियों 5 मार्च सन 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। यानी कि साथियों एक मैदान का नाम है जिसका नाम क्या है? ग्वालियर टैंक मैदान। तो ये कहाँ शुरू हुआ था हमारा? यह हुआ था साथियों भारत छोड़ो आंदोलन। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन हमारा ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे पहले डेविस कप की शुरुआत 1900 में बोस्टन में हुई थी। यानी कि साथियों सबसे पहले डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी साथियों सन 1900 में। वो भी कहाँ से? बोस्टन नामक जगह से हुई थी। किसकी? डेविस कप की शुरुआत सन 1900 में। अगला प्रश्न है हमारा, रोजर फेडर का जन्म 1981 में स्विट्जरलैंड में हुआ था, जो टेनिस खिलाड़ी कहलाते हैं। यानी कि साथियों हमारे जो रोजर फेडर हैं, रोजर फेडर जी का जन्म सन 1981 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड देश में हुआ था। इसी के साथ ही रोजर फेडर हमारे कौन से साथियों खिलाड़ी हैं? तो ये हमारे टेनिस खिलाड़ी कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बजट की परिकल्पना अनुच्छेद 112 में है साथियों। यानी कि जो हमारा बजट है, बजट की परिकल्पना हमारी अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आती है। यानी कि पूछा जाए कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत क्या आता है, तो साथियों हमारा जो बजट है, बजट हमारा अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा, गायों के सृजन के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग चालू किया गया है। यानी कि साथियों जो गौ माता है, तो गायों के सृजन के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग चलाया गया है। यानी कि स्पेशली राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हमारा गायों की सृजन, उनकी रक्षा, देखरेख, सुरक्षा, इलाज के लिए चलाया गया है। अगला प्रश्न हमारा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 9.6 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। यानी कि साथियों पहले हमने पढ़ा क्वेश्चन अभी कि 5.6 लाख गांव हमारे शौच मुक्त हो गए हैं। अगला फैक्ट है हमारा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक 9.6 करोड़ टोटल शौचालय बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। यानी कि साथियों जो इंटरनेशनल हमारा नर्स दिवस है साथियों, ये हमारा 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। यानी कि साथियों हमारा मद्रास उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो यह किया गया था सन 1862 में। अगला प्रश्न हमारा, ऑस्कर अकादमी पुरस्कार सर 1929 में शुरू किया गया था। यानी कि साथियों सन 1929 में हमारा ऑस्कर अकादमी पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यानी कि साथियों 8 मई को हमारा थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। यानी कि साथियों जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है, ये हमारा 15 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 1906 को चितरंजन दास जी ने वंदे मातरम अखबार को प्रकाशित किया था। यानी कि साथियों हमारा जो वंदे मातरम अखबार प्रकाशित हुआ था, इसको चितरंजन दास जी ने कब? सन 1906 में, यानी 1906 में चितरंजन दास जी ने वंदे मातरम अखबार को प्रकाशित किया था। अगला प्रश्न हमारा, मणिपुर राज्य स्तनपान शिशु व बाल आहार में प्रथम स्थान पर है। यानी कि साथियों जो हमारे छोटे बालक होते हैं, शिशु बालक होते हैं, उनके आहार के लिए मणिपुर राज्य हमारा प्रथम स्थान पर है साथियों। तो साथियों कैसा आज का सेशन, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हम डेली टॉप 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे साथियों। इसी के साथ ही आप तैयारी कीजिए और रेलवे में अपना सिलेक्शन लीजिए साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।